जय श्री कृष्णा। मैं सतीश मिश्रा गुरुजी यूट्यूब परिवार में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैशाख मास की वरुथनी एकादशी महात्म सुनाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो यह जानना आवश्यक है वरुथनी एकादशी किस मास के कौन सा पक्ष का एकादशी का नाम है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन को अभी आप दबा दें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको यह वीडियो पसंद आ रही है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। इस व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और यह क्यों करना चाहिए, आइए हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा हमें आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली यह व्रत है। वरुथनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मंधाता तथा छुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। निपश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ होता है। भूमिदान उससे भी बड़ा होता है। भूमिदान से भी अधिक महत्व तिल का दान करने का फल है। तिल दान से बढ़कर स्वर्णदान का फल है और स्वर्णदान से बढ़कर अन्नदान का महत्व है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्य दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताते हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या की धन से बचना चाहिए। उसे अपने कामों में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कास, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, निंद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल के पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पुण्य प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।